ठीक है, सियासी तनकीद आप करें, लेकिन इदारों पे और फील्ड मार्शल और इस तरह की शख्सियात पे तनकीद करने से आप शदीद गुरेज करें। अजहर साहब, तो मैंने कहा शायद मैं बैठने के लिए बैठा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी शायद आपकी पहले भी जो गुफ्तगू थी वो एक आपको पता है लड़ाई की नजर हो गई, तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ाई की नजर की बात नहीं है। निकल के बात करें। देखिए ना, लड़ाई की नजर की बात नहीं है। अब क्या करे, एक आदमी को अगर ना हकायक का पता हो, कोई झूठ पे चले, तो मैं तो झूठ को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने जस्टिस काजी फाइसा का सारा केस पढ़ा हुआ है, एडमिटेड फैक्ट है, मनी ट्रेल नहीं है उनके पास। सुप्रीम काउंसिल से भी केस खत्म हो गया, यहां से भी खत्म हो गया। इफ्तिखार चौधरी साहब का केस था, मुझे याद है आज भी, उनको निकाला गया था, सुप्रीम काउंसिल में गया था, ये भी रिकॉर्ड की बात है। और ये कह रहे हैं ना को वारंटो के हवाले से एस्टैब्लिश चीजों की, यानी अच्छा वो ये कोई फौजदारी जुर्म में सजा का ट्रायल कर रहे हैं उनका, जैसे जहांगीरी का ट्रायल कर रहे हैं, को फौजदारी पर्चा था, चले फौजदारी पर्चा भी अगर है, अगर जालसाजी भी की है, तो उसके हवाले से लॉ प्रोवाइड है। यानी ये क्या कह रहे हैं, एक FIR हुई, चलान आ गया, उस पर सजा दे दें। हमारे कुर्बान जाऊं जजी साहब के, एक चलान पे सजा दे दी है उन्होंने। भाई ट्रायल होना है, यानी उस पर उनका राइट है। वो डिग्री जाली करार दी ना, उनके पास रेमेडीज अवेलेबल है, उसको अल्टीमेट तो जाने देते, सुप्रीम कोर्ट तक जाने तो देते, नहीं दिया। देखिए, और दूसरी बात जो है ना, पूरी दुनिया में जागसाई हो रही है। मैं बरतानिया में, अमेरिका में वकला से राब्ते में था, वो मुझसे पूछ रहे थे, मैं तो शर्मसार था। अच्छा, इसलिए शर्मसार था। हाँ। क्यों, जरा समझना है कि एक जज क्या कहा, ये देखना पड़ेगा। फॉर्म 45-47 ही मांगे थे ना उसने, फोरेंसिक की बात की थी ना उससे, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कानून बदला, हम वो सारा भूल जाएंगे, हमें याद नहीं है उन चीजों को। यानी ये केस बड़े अच्छे तरीके से चल सकता। को वारंटो आई थी ना, मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर दी ना आपने, तो वो राइट होना चाहिए था उसको चैलेंज करने का। आखिर मेंटेनेबिलिटी कर दी, राइट चैलेंज करते, कोर्ट कहती ठीक है आप देख सकते थे। अच्छा, फिर आपने डिग्रियां आई और दरखास्तें दी। अच्छा, एक और बात बता दूं आपके सामने, आज हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात ही नहीं करती इसके ऊपर। बड़ा शो था कि जस्टिस उमर ताबे दयाल पे हम वही चीफ जस्टिस, भाई हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस कहां से आ गए, इनका रेगुलेट नहीं होने चाहिए। वहां आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाकर आपने क्या किया कि 3 जजेस यहाँ एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जो मर्जी कह दे, जो मर्जी करे, स्याह करे, सफेद करे, नहीं इसमें कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको पता है आईनी बेंच बने, आपको पता ना आईनी बेंच बने सुप्रीम कोर्ट में, बने ना, याद है आपको? बिल्कुल, बन गए। और बदनीति क्या है, 20वीं के बाद हाई कोर्टों में सूबाई असेंबली की करारदादें पास होगी, फिर बेंच बनेगा। फिर 27वीं तरमीम में तरमीम कर दिया, आर्टिकल 199 में लिख दिया कि जनाब आईनी बेंच को, आर्टिकल 199 के जितने भी केसेस है ना, जो आईनी जज सुनेंगे। यानी आप मुझे ये बताएं, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बने हुए हैं, कि बाकी हाई कोर्टों में आईनी बेंच क्यों नहीं बने? कोई जवाब नहीं है इनके पास, ना होना है इनके पास जवाब, कोई नहीं बोलता। आज यही सियासी जमातें जो पीपल्स पार्टी नूली ढोल बजाया करती थी, जवाब दे इसका। जवाब मैं लिख चुका हूं, मैंने लिखा सदर को, वजीर आज़म, मैंने कहा बताएं क्यों नहीं बनाए आईनी बेंचेस आपने? वजह क्या थी? तो जहां सूट करता था वहां बना लिए, और जहां नहीं करता था वहां नहीं बनाए। फेयर इनफ। पूछते निहाल साहब से पूछेंगे वाली बात, आपने बड़ी पुरजोर अंदाज में ये आपने मुतालबा किया कि जवाब दें ये दोनों जमातें। करेक्ट, खत्म करनी। जी जी जी। दूसरी जहां तक बात है ना, जो हमें बताया जा रहा है, अगर किसी एक फर्द ने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, मैं समझता नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, क्या बाकी लोगों की मुलाकातें भी बंद कर देंगे आप? किस कानून के तहत? नहीं है तो प्रिजन एक्ट पढ़ ले, प्रिजन रूल पढ़ ले। और जिस रूल की फेवर कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ डिक्टेटर की पैदावार है, बुरहानी बाप का आता था जियाउल हक को, उस जियाउल हक ने 265 रूल बनाया था, वो हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच ने क्या किया, नवाज शरीफ के बारे में आप गलत बात करेंगे, मैं आपके साथ में वो रूल रिवाइव कर दिया, अपने दायरे में रहे। नवाज शरीफ आप में मसला यही है, नहीं हो रहा, वरना मैं आपको याद बारी जी, तुम्हें सही करते हैं लोग, चमाट मारते हैं, तुम्हें मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, लोग तुम्हें सही करते हैं, तुम्हारे साथ बदतमीजी करके, तुम्हें चपेट मार के लोग चुप करवाते हैं, तुम नवाज शरीफ को शर्म नहीं आती तुम्हें? राइट, लेट्स कूल इट डाउन, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, एक पर्सनल अटैक्स ना करें, ठीक है? सारे लीडरान को, एक दूसरे के लीडरान को भाई इज्जत से मुखातिब करें। मसला यही है कि आप प्रिंसिपल पे बात करने के बजाय आप पर्सनल अटैक कर सकते हैं ना। अजहर साहब को थोड़ा सा जो है ना इस चीज से निकल जाना चाहिए। मतलब बड़े संजीदा आदमी हैं, मैं बड़ा संजीदा लेता हूँ, लेकिन ये पर्सनल अटैक्स के ऊपर आ जाते हैं ना वो। ओके, राइट। अजहर साहब, आपसे दोनों जो हजरात हैं उन्होंने एक ही
शिकायत की है कि आप मेरिट पे बात करें और जो पर्सनल अटैक्स है उनसे गुरेज करें। बहरहाल आप मुकम्मल करें, मैं आगे बढ़ती हूँ जी। मैंने देखिए, आप छोड़े, मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। मैंने नहीं, आप एक्सक्यूज करके, वो बुजुर्ग हैं, निहाल साहब जो है वो बड़े हैं, आप आपके सीनियर भी हैं, लॉ के हवाले से भी सीनियर हैं, आप उनसे एक्सक्यूज करके फिर आगे बढ़े। बहरहाल आगे बढ़े, इट्स ओके जी 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 जी। ये शरारत कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, स्कोर सेटल कर रहे हैं, सीधी बात है सिद्दीकी साहब। ओए ये तो महज़ब इंसान थे यार, 2 दिन पहले। ओके हाँ, मुकम्मल करें भाई, मुकम्मल जी। ये हमें सिखाएंगे कानून बैठकर, ये हमें सिखाएंगे कानून बैठकर, जिनको खुद नहीं पता आइन आता नहीं, कानून आता है, ये समझाएंगे हमें। अभी तो बातें की जा रही है, क्या ऑर्डर है? मैंने तो सुना था वकला के, अपने सीनियर वकला का बड़ा एहतराम करते हैं। ओके, ये पता नहीं रियासत आजाद साहब, आप बताएं, आप सदर रहे हैं, कोई मुलाकात है, कोई ऑर्डर है आपके पास मुलाकात रोकने का? नहीं है मुलाकात रोकने का ऑर्डर आपके पास, ठीक है, तो ऑर्डर है या नहीं है उसके मेरिट पे। और एक और तकाजा किया है अजहर साहब ने, उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई वो किसी ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए तो दीगर की तो मुलाकातें होने थे। दैट्स अ पॉइंट, मैं निहाल साहब की तरफ ले आऊंगी। रियासत साहब भी जो है वो ब्रेक से कबल कोई उनके पास कोई कुछ रेवलेशंस थी, आपने अपने पास रखी हुई थी। इन्होंने सिद्दीकी साहब ने मेरी ज़ात पे बात की, लेकिन ये तो अभी अजहर सदीक साहब को कह रहे थे कि आप ज़ातियात पे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे ऊपर एक बात की थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। जो पिटिशनर थे जहांगीरी साहब के खिलाफ, उनके साथ मिठाइयाँ तकसीम करने, उनको साथ लेके और उस फैसले पे मुश्तरका डांस करना, खुशियाँ मनाना, मिठाइयाँ बांटना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि चूंकि ये दोनों एक पेज पे और किसी एक शख्स के ये दोनों नुमाइंदे, ठीक है ना, ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने तो देखे जब खिलाने की तो है, खुशियाँ मनाई, बोटिंग, उनको ले जाना लाना हाई कोर्ट में, फिर उनको खाने, उनके साथ उनको हेल्प आउट करना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से बाहर सारा कुछ करना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप तो साफी हैं, आपको तो इम्पार्शियल होना चाहिए सिद्दीकी साहब, आप किसी एक की बात क्यों करें? इसमें से कोई एक चीज भी अगर जो इन्होंने कही है दुरुस्त है, आप देखें ना, नहीं देखें आप सिद्दीकी साहब, नो बिल्कुल ये बात है, आपने ये डांस वाली वीडियो दिखाई, और दूसरी बात नहीं, ये मिठाइयां बांटने वाली वीडियो शादियाने बचाए ना, आपने शादियाने बचाए, वो सोशल मीडिया बता रहा है, वो आप उनके साथ जो बैठे और सारा एक मुश्तरका एक लाइन ऑफ डायरेक्शन अपने मियां दाऊद साहब और आप करते हैं, आप उनके मुंह में डालते हैं कि ये बात करनी और ये करवानी है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इनके वीलॉग सुनता रहूं उनके साथ, और जिस तरह ये इतने हशाश बशाश, ये तो सिद्दीकी साहब अपनी शादी पे इतने खुश नहीं हुए होंगे जितने ये कल मैंने इनको खुश देखा है। सिद्दीकी साहब, ये तो वैसे संगीन इल्जाम है, घर में भी हम चाहते हैं आपके साथ अच्छा वेलकम हो जब आप यहाँ से वापस जाएं, वही, वरना ऐसा ना हो कि घर पे। देखें मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल ठीक बात है, भाभी हमारी नाराज हो जाएंगे, भाई वाकई हमारी शादी में तो आप इतने खुश नहीं थे जितने आप। हमारे साथ तो कभी नहीं वीलॉग किया, मियां दाऊद के साथ वीलॉग पे बुला लें यार, किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ करूंगा। नहीं पढ़े लिखे, यही तो बात है, नहीं ये बात, जो पीएचडी आप है और जो पीएचडी वो है, हम भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। जवाब एज एक्सपर्ट बैठे, आप वकील हैं, आपके पास एलएलबी की डिग्री है, आप किस कैपेसिटी में यहाँ